मेरे को कुछ बूझो नहीं, मन ने कुछ ना बूझो भाया। मतलब टास्क था, तोड़ फोड़ करनी है आपको और तोड़ फोड़ करके कार्ड निकालने हैं। अरबाज को देखो आप, अरबाज और जानता भी क्या है। अरबाज को शुरू में ये पता था कि मैं अरबाज खान हूँ, मैं फला फला शहर के अंदर रहता हूँ, मेरे पापा मम्मी ये काम करते हैं। फिर वो बड़ा होने लगा, फिर से लगा अपना कद काठी, पर्सनैलिटी बहुत तगड़ी है। फिर वो बंबई में आके रियलिटी शोज करने लगा। अब रियलिटी के एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें छुपाओ, प्लानिंग करो, मास्टरमाइंड बनो, इधर की उधर करो, अपना ग्रुपिज्म लेके चलो, लोगों को आगे साथ बढ़ा के आगे बढ़ो, यही उसको पता था। अब वो हर जगह ये कर रहा है तो लाइन को तो गर्मी लग रही होगी अपने उसमें, पीछे से कोट वोट भी पहन रखा है लाइन ने, रजत वजत, बाकी लोग दिग्विजय विग्विजय तो नंगे घूम रहे हैं, मतलब कम कपड़ों में घूम रहे हैं। तो लाइन को पीछे कान के अंदर, अब तो डिवाइस भी नहीं दिख रहा, लाइन को पीछे कान के अंदर आया, फलाने ढींगड़े ने टिकट छुपा रखी है, फलाने ढींगड़े से कार्ड वापस मांग, और वो अपनी भारी आवाज में बेस डाल के, हमें सब दिख रहा है किसने कार्ड छुपा रखा है। इतना मैसअप तो गली की कबड्डी में नहीं होता जितना मैसअप यहां पे हो रहा है। इतना शोर शराबा तो मतलब मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि गली के अंदर जब हम बच्चे थे, हम छोटे थे जब, तो हमारे मोहल्ले में जब लाइट चली जाया करती तो हम छुपम छुपाई नाम का एक गेम खेला करते थे। उतना तो अंधेरे में मैसअप नहीं होता था जितना उजाले के अंदर हो रहा है। देखो डियर मेकर्स, नहीं हो पाएगा, इतने लोगों को आप नहीं संभाल पाओगे। एक काम करो, 25-25 कर दो शो का नाम, 25 को भी हमें दिखा दो, 25 को थोड़े दिनों बाद दिखा देना, 50 एक साथ आप दिखा नहीं पा रहे। मेरे को तो डर लग रहा है कोई आदमी ऐसा नहीं हो कि ये ड्रोन छुपा ले। क्योंकि जिस तरह आप कम पैसों में लोगों को लेकर आए हो, इसमें इक्के दुक्के तो मैंने ड्रोन को घूरते हुए भी देखा, ऐसे ड्रोन को घूर रहे थे कि ड्रोन ही छुपा लेते। अच्छा खान जादी, ये क्या था, इसका मतलब क्या होता है नेल के लिए? तुमने क्या बोला? छाती निकाल निकाल के घूम रही, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। ये गलत बात है तुम्हारी यार। अरे राम, क्या चल रहा है भैया बताओ। मतलब जबरदस्ती फैंस को यहाँ पे नाम लिखने पड़ रहे हैं। कोई लिख रहा है मनीषा रानी, कोई लिख रहा है फैज, कोई लिख रहा है दिग्विजय बढ़िया था, कोई लिख रहा है रजत भाई ओपी। अरे काहे का ओपी जीपी डीपी, यहाँ पर जीडीपी बिगड़ गई हमारे शो की। बॉस एक्चुअली आई एम टेलिंग यू कि हो सकता है आगे जाकर के कुछ दिनों बाद शो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, चीजें दिखने लग जाए, क्योंकि मेकर्स बार बार कहलवा रहे हैं शेर से। शेर के दिन देखो कैसे आ गए। शेर सर्कस का शेर बन चुका है, बार बार आकर के कह रहा है दुगस्टा प्रॉपर्टी के लाखों रुपए लग चुके हैं हमारे ऊपर, दुगस्टा प्रॉपर्टी को धन्यवाद, मामा अर्थ राइज वालों को धन्यवाद। सालो तुम्हारा पुराना सामान तोड़ के बिल बना के भेज रहे हो दुगस्ता वालों को। दुगस्ता वाले फिर ये माल बेचेंगे दुबई वालों को, दुबई में अपना विलास बना के और फ्लैट्स बना के बेचेंगे एंड कस्टमर को। और तुम लोग कह रहे हो कि तुम तो कस्टमर्स को तो बेनिफिट करा रहे हो, यानी जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जो फैंस है, उनको तुम लाख लाख रुपए बांट रहे हो, यानी 50 लाख का इनाम दोगे। दुगस्ता प्रॉपर्टी तो हमसे करोड़ों वापस ले लेगी, एक एक फ्लैट पे पता नहीं कितने कितने रुपए ले लेगी। मेरे को तो समझ में नहीं है कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट को ढंग से समझा जाए तो ये लूट चल रही है, ये एंड में तुम्हारी जेब से पैसे निकलेंगे। अच्छा अब कई लोग ये सोच सकते हैं मैं तो 50 लाख रुपए जीत जाऊंगा, मेरे को क्या लेना देना कि कौन दुगस्ता में खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है। यही सोचने की वजह से, इसी की वजह से भारत में लोग पीछे चले जाते हैं। तुम नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? एंड में पैसा तो अपन को ही देना पड़ रहा है ना, एंड में लोड तो अपन पे पड़ रहा है। तुम अगर ये दुगस्ता प्रॉपर्टी का माल खरीदना बंद कर दो, तुम लोगों ने अगर चीजें खरीदनी बंद कर दी, तो तुम सोचो चीजों की कीमतें घटेंगी, फिर एंड में तुम्हारे काम आ जाएंगे। ये तुम समझ नहीं पा रहे। वाना सी मोर ऑफ मनीषा रानी, व्हाई इज शी इज बीन नॉट शोन मच। रिंकी, प्यारी रिंकी, मेरी बात सुन लो रिंकी, इतनी सारी घूम रही है चिंकी पिंकी डिंकी रिंकी, तो कैसे दिखेगी तुम्हारी वाली मनीषा रानी? इतना कंटेंट दिख नहीं पाएगा किसी का भी। जो लड़ेगा जो भिड़ेगा उन्हीं का थोड़ा बहुत दिख पाएगा तो दिख पाएगा, वरना नहीं दिख पाएगा। नाम 50 नहीं, इसको 50 बकचोद नाम रखना चाहिए। चौधरी 960 लिख रहे हैं। अच्छा आज एक सबसे सीरियस टॉपिक चला, एंड आई डोंट नो व्हाई प्रिंस इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स। मतलब प्रिंस रेगुलरली, ठीक है कल लक्षण है जो भी, वो एक पॉडकास्टर लड़की है, उसके साथ इंटरव्यू जब भी लव ने दिया होगा, लक्ष्य ने लव ने जब भी दिया होगा, और उसके अंदर उसने प्रिंस के चर्चे के बारे में बात की होगी या फिर एल्विश की फाइट के बारे में भी बात की होगी, वहां तक सब